भगवान बुद्ध ने हमेशा ज्ञान, अनुशासन और ध्यान की महत्ता पर जोर दिया। उनके अनुसार पढ़ाई और शिक्षा का उद्देश्य न केवल बाहरी जानकारी प्राप्त करना है, बल्कि आत्मा को शुद्ध करना और सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है। एक बार उनके शिष्य ये जानना चाहते थे कि पढ़ाई कैसे करें और इसे जीवन में कैसे उतारा जाए। इस पर बुद्ध ने एक लंबा और प्रेरणादायक उपदेश दिया। तो दोस्तों, चलिए हम इस उपदेश के बारे में जानते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं। एक बार एक युवा शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं पढ़ाई करना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन अक्सर भटकता है। मुझे समझ में नहीं आता कि पढ़ाई को कैसे सही तरीके से किया जाए। क्या आप मुझे मार्गदर्शन देंगे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पढ़ाई केवल किताबों से ज्ञान प्राप्त करना नहीं है। ये एक यात्रा है जिसमें मन और आत्मा को एकाग्र करना जरूरी है। मैं तुम्हें पढ़ाई के सही तरीकों को समझाने के लिए एक कहानी सुनाता हूं। तो चलिए हम उस कहानी को सुनते हैं। बहुत समय पहले एक विद्वान गुरु के पास 3 विद्यार्थी पढ़ने के लिए आए। गुरु ने उन्हें एक परीक्षा दी। उन्होंने कहा, तुम तीनों को एक एक दीपक दिया जाएगा। तुम्हें इसे जलाने के लिए शांत और अंधेरे स्थान पर जाना होगा और दीपक को बिना बुझाए वापस लाना होगा। जो सफल होगा वही सच्चा विद्यार्थी होगा। तीनों विद्यार्थी दीपक लेकर अलग अलग दिशाओं में गए। पहला विद्यार्थी, वो जल्दी जल्दी भागा, लेकिन हवा से उसका दीपक बुझ गया। उसने कहा, मैंने कोशिश की, लेकिन मैं विफल हो गया। दूसरा विद्यार्थी, उसने दीपक को ढककर चलने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उसे डर सताने लगा और वो वापस लौट आया। तीसरा विद्यार्थी, उसने धीरे धीरे, सावधानी पूर्वक और धैर्य के साथ दीपक को बचाकर लाने का प्रयास किया। उसका दीपक जलता रहा और वो सफल हुआ। गुरु ने तीसरे विद्यार्थी से कहा, तुमने धैर्य और एकाग्रता से काम लिया। ये पढ़ाई और शिक्षा का पहला पाठ है। बुद्ध ने कहानी समाप्त करने के बाद शिष्य को पढ़ाई के 5 मूलभूत सिद्धांत बताए। पहला, ध्यान। पढ़ाई करते समय मन को पूरी तरह विषय पर केंद्रित करना चाहिए। जैसे दीपक की लौ स्थिर होनी चाहिए, वैसे ही मन को भटकने से रोकना आवश्यक है। दूसरा, धैर्य। शिक्षा एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। इसे जल्दी जल्दी पूरा करने की कोशिश करने से लाभ नहीं होता। धैर्य और निरंतर अभ्यास से ही सफलता मिलती है। इसका मतलब है, रोज एक लक्ष्य निर्धारित करें और उसे पूरा करें। तीसरा, सावधानी। पढ़ाई करते समय खुद को हर प्रकार के ध्यान भंग करने वाले कार्यों से दूर रखें। अर्थात पढ़ाई का समय और स्थान ऐसा चुनें जहां शांति हो। चौथा, अनुशासन। नियमितता और अनुशासन के बिना शिक्षा अधूरी रह जाती है। पढ़ाई का समय निश्चित करें और उसका पालन करें। पांचवा, स्वावलोकन। पढ़ाई का उद्देश्य केवल रटना नहीं, बल्कि जो सीखा है उसे समझना और जीवन में लागू करना है। अर्थात पढ़ाई के बाद जो सीखा है उसे स्वयं से प्रश्न करके परखें। इसके बाद बुद्ध ने अंतिम संदेश दिया। बुद्ध ने शिष्य से कहा, पढ़ाई और शिक्षा जीवन की यात्रा है। इसे केवल परीक्षा पास करने का माध्यम न समझो। इसे आत्मा को प्रकाशित करने और अपने व्यक्तित्व को श्रेष्ठ बनाने का साधन बनाओ। पढ़ाई के दौरान मन में ये 3 बातें हमेशा रखो: सत्य की खोज, धैर्य और ज्ञान को जीवन में लागू करना। तभी तुम सच्चे विद्यार्थी बनोगे। ये उपदेश सुनकर शिष्य ने बुद्ध के बताए मार्ग का अनुसरण किया और शिक्षा के महत्व को समझकर अपने जीवन में सफलता प्राप्त की। तो दोस्तों, हमें इस स्टोरी से ये शिक्षा मिलती है। पहला, पढ़ाई के दौरान ध्यान, धैर्य और अनुशासन बनाए रखना सबसे जरूरी है। दूसरा, शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबें पढ़ना नहीं, बल्कि आत्मज्ञान प्राप्त करना है। तीसरा, सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन को बदल सके और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सके। तो दोस्तों, अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे द माइंड ब्लोइंग बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
नमो बुद्धाय।